कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिलों के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी डीमिस्टिफाइड में। आज का जो देखिए, अभी जो आपका लाइफ का जो ये फेज़ चल रहा है, ये क्या है? एक तरीके का पन्ना है दोस्तों। तो अगर आप अभी तक जो आप फेल होते आए हो या आपको जो प्रॉब्लम आ रही हैं, ये लाइफ का एक फ़ेज़ है। आपको आपके इस इंसिडेंट से अगर आप पास हुए हो, अगर पास नहीं हो पाए हो, किसी वजह से आप फेल हो गए हो एग्ज़ाम में, सिलेक्शन नहीं हो पाया अभी तक, तो दोस्तों ये आप लोग हार मत मानिए दोस्तों। क्योंकि ये क्या है, ये एक किताब का एक फ़ेज़ है, एक पन्ना है दोस्तों, ठीक है ना? अभी पूरी किताब बाकी है, अभी तो पूरा समय बाकी है दोस्तों। अभी से भी लग जाइएगा तो सफलता आपके कदम चूमेगी दोस्तों। एक चीज़ जान लीजिए दोस्तों, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने चाहता हूँ। वो यह बात है कि दोस्तों, कि आदमी क्या है, मेहनत कर रहा है, सफल नहीं हो रहा है। एक चीज़ बता दे रहे हैं, सक्सेस के लिए क्या ज़रूरी है दोस्तों। सक्सेस की सबसे खास बात है ना कि दोस्तों, कि वो मेहनत करने वालों पे फ़िदा हो जाती है। तो आप मेहनत कीजिए दोस्तों, सक्सेस आपके ऊपर फ़िदा हो जाएगी, ठीक है ना? ये तो एक पन्ना है, अभी आपकी पूरी किताब बाकी है। तो लग जाइए दृढ़ संकल्प से। 30 सितंबर अपना विजय दिवस मनाइए दोस्तों। विजय दिवस 30 सितंबर को, ये आपका विजय दिवस होगा दोस्तों। आपके घर का दिवस विजय दिवस होगा, आपके नात रिश्तेदार, आपके परिवार का विजय दिवस होगा। और साथ ही साथ ये सबसे बड़ा विजय दिवस, आपने आपको अपने ऊपर विजय पाइए दोस्तों। सबसे ज़रूरी है अपने ऊपर विजय पाना, अपने इंद्रियों पर विजय पाना, ठीक है दोस्तों। तो अब ये है कि आपको क्या करना है, सक्सेस की बात याद रखिएगा। सक्सेस की खास बात यही है कि दोस्तों, कि वो मेहनत करने वाले पे फ़िदा हो जाती है। तो मेहनत करना ही एकमात्र सलूशन है। मेहनत कम रहेगा इसलिए सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। मेहनत अपन जम के करेंगे, सिलेक्शन आपका होगा। तो चलिए दोस्तों, आज बिना फर्दर डिले किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है किसान विद्रोह, ठीक है ना, और किसान सभा, जिसे हम पीजेंट मूवमेंट और किसान सभा भी कहते हैं। वर्कर ऑफ होम रूल लीग वर वेरी एक्टिव इन अवध। जो होम रूल लीग हमने कल बताया था कि अप्रैल में कौन थी, किसके द्वारा किया गया था, वो थे हमारे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना। और साथ ही साथ सितंबर में किसने किया था, 1916 में एनी बेसेंट ने किया था। तो वही वर्कर्स और होम रूल लीग के जो वर्कर थे, बहुत ज़्यादा एक्टिव कहाँ थे, अवध के क्षेत्र में। ये क्या किया था, दे स्टार्टेड टू ऑर्गेनाइज पीजेंट। इन्होंने क्या किया था, ऑर्गेनाइज किया था पीजेंट्स को, ठीक है ना। इन्होंने ऑर्गेनाइज को क्या किया था, पीजेंट को क्या किया था, इकट्ठा किया था। ऑर्गेनाइजेशन वॉज नेम्ड एज किसान सभा। और यही जो किसान का जो एकत्रीकरण हो गया था, उसी को हम लोग क्या कहते थे, जब कहते हैं एक संगठन बन गया, तो उसको हम क्या कहते थे, किसान सभा कहते थे। उत्तर प्रदेश किसान सभा जो था, उसकी स्थापना फरवरी 1918 में हो गई थी। और किसके द्वारा हुई थी, इंद्र नारायण द्विवेदी जी के द्वारा हुई थी। वो हमारे एक बहुत बड़े अच्छे स्वतंत्र कहते हैं ना, आंदोलनकारी थे, एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बहुत बड़े एक माने जाने व्यक्ति थे। इंद्र नारायण द्विवेदी। गौरी, उसी श्रृंखला में और भी नाम जो है वो जुड़ जाते हैं। वो थे गौरी शंकर मिश्रा जी, और हमारे और कोई नहीं, मदन मोहन मालवीय जी, ठीक है ना। ये जो ऑर्गेनाइजेशन था, ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया, पीजेंट के द्वारा किया गया, बहुत बड़े पैमाने पे। जो संगठन था, ये क्या करता था, अवेयरनेस फैलाता था, ठीक है ना। ये क्या कहते हैं, लोगों को अवेयर करता था, लोगों को बताता था। Amongst the farmers on such a large scale that in 1908 in Delhi session of the Congress a huge number of farmers participated in from UP। जब 1918 का दिल्ली का जो सेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें क्या हुआ, एक बहुत बड़ी संख्या में जो किसान थे वो पार्टिसिपेट किए। कहाँ पे, यूपी में दोस्तों। प्रतापगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट था अवध का, वो नई दोबी बंद था। सोशल बाइकआउट मूवमेंट वहाँ से स्टार्ट होता है अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटिंग लैंडलॉर्ड्स। जो लैंडलॉर्ड्स थे, ठीक है ना, वो उनका जो एक्सप्लॉइटेशन नेचर था ना, उसको बाइकआउट किया गया। नई दोबीबंद जो डिस्ट्रिक्ट है अवध में, वहाँ से, ठीक है ना, प्रतापगढ़ से। झिंगुरी सिंह, उसी एक नए नाम में क्या है, झिंगुरी सिंह और दुर्गा पाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस आंदोलन में। लेकिन बाद में क्या होता है, एक नया चेहरा बाबा रामचंद्र जो होता है, वो उभर के आता है, जो ऑपरेट करता है इस आंदोलन में, एंड वाइजली एंड मेड इट स्ट्रॉन्ग एंड कॉम्पिटिटिव। और इसको क्या करता है, एक तरीके से क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, मतलब मजबूत बनाता है, ठीक है ना।
और ये जो आंदोलन है उसको क्या करता है, मजबूत बनाता है दोस्तों, ठीक है, और इसकी और क्या कहते हैं, और कॉम्बेटिव बनाता है, ठीक है। बाबा रामचंद्र जो थे एक ब्राह्मण थे, कहाँ से, महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। मध्य 1920 में क्या हुआ, ही इमर्ज्ड एज अ पीजेंट्स लीडर, ये क्या बन गए, किसान के नेता बन गए, लीडर बन गए, ठीक है ना। और उनका नेतृत्व उन्होंने ही किया, बाबा रामचंद्र ने, और स्टार्ट किया क्या, ऑर्गेनाइजिंग ए पीजेंट इन अवध, ठीक है ना। ऑर्गेनाइज किए, ऑर्गेनाइजिंग मतलब एकत्रित करने लगे किसको, किसानों को अवध के। रेंट वाज जनरली 50% हायर देन द रिकॉर्डेड रेंट, ठीक है ना। 50 जितना रिकॉर्डेड रेंट था उससे क्या हुआ, 50% क्या होता था, ज़्यादा ही इन लोग से क्या होता, वसूल किया जाता था, कितने, पीजेंट से, मतलब किसानों से। ही हैड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी। 1920 में क्या हुआ, इनके जो एफर्ट थे, अवध किसान सभा का भी क्या हुआ, यहाँ पे स्थापना हुआ। शाहजानंद सरस्वती उसी क्रम में बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर, जो कि आपके बिहार के क्या कहते हैं क्षेत्र से बिलोंग करते थे, आपका शाहजानंद सरस्वती, ये क्या फाउंडर थे किसके, किसान सभा के बिहार में। ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म था, एक तरीके क्या था, एक तरीके से कहते हैं ना एग्रीकल्चर सुधार था, ठीक है ना, ये प्रोग्राम था। ये इसका मेन एम क्या था, इराडिकेशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, जो जमींदारी सिस्टम की वजह से जो दिक्कतें आ रही थी उन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना, एंड टू ब्रिंग द ओनरशिप लैंड राइट्स टू द फार्मर, जो इनके जो मालिक थे, मालिकाना हक दिलाना किसको, जो किसान थे उनको। फॉर हिज डिवोटेड सर्विसेज टू द फार्मर्स ही इज ऑल्सो कॉल्ड द किसान प्राण, इनको किसान प्राण भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों, पूछ लेगा ऐसे ही, और आदमी का दिमाग का कहते हैं ना तोता उड़ जाएगा एग्जाम में, बोलेगा भैया किसान प्राण, मेरा ही प्राण निकल जाएगा, ठीक है ना। किसान प्राण किसको कहा जाता है, सॉरी, हमारा ही प्राण निकल जाता है एग्जाम में कि ये कहाँ से पूछ दिया। तो पूछने का सेंस ये है कि किसान प्राण किसको कहा जाता था, स्वामी सहजानंद सरस्वती को कहा जाता था, सरस्वती जी को कहा जाता था। 1936 में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का जो है बनाया गया, और बाद में इसका नाम रख दिया गया ऑल इंडिया किसान सभा। तो जो 1936 में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस जो बना था उसका नाम बदल के क्या कर दिया, ऑल इंडिया किसान सभा रख दिया लखनऊ में, ठीक है। स्वामी सहजानंद थे और प्रेसिडेंट थे, और एनजी रंगा इसके क्या थे, जनरल सेक्रेटरी थे, ठीक है। स्वामी सहजानंद क्या थे, ऑल इंडिया किसान सभा के जो लखनऊ में इनका फॉर्मेशन हुआ था, इसके क्या थे, ये प्रेसिडेंट थे, मतलब अध्यक्ष थे, और एनजी रंगा क्या थे, इसके जनरल सेक्रेटरी थे, ठीक है। ऑल इंडिया किसान सभा जो था, ये सेशन जो है इसी समय क्या हुआ था, कांग्रेस का भी सेशन हुआ था फैजपुर में, और चेयर किया गया था एनजी रंगा के द्वारा, ठीक है ना। देखिए किसान सभा के समय ही जब ऑल इंडिया किसान सभा का जब सेशन हुआ था, उसी समय पे कांग्रेस सेशन का जो भी हुआ था, कांग्रेस सेशन भी हुआ था फैजपुर में, जिसको किसके चेयर किया गया था, एनजी रंगा के द्वारा किया गया था। ईका मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, ईका मूवमेंट 1921 टू 1922, ये किसके द्वारा किया गया, मदारी पासी के द्वारा किया, ऑफ अ बैकवर्ड क्लास फैमिली। ये क्या थे, बैकवर्ड क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे मदारी पासी, ठीक है ना, जो एका मूवमेंट के क्या थे, फाउंडर एक तरीके से कह सकते हैं। और जो ये मेन सेंटर था ना, मुख्य गढ़ था इस आंदोलन का, वो क्या था, हरदोई, जो कि बाराबंकी, बहराइच और सीतापुर जो था, जो कि यूपी के डिस्ट्रिक्ट हैं, बहुत ही प्रोमिनेंट डिस्ट्रिक्ट हैं एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो। अब तो डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो रहा है योगी जी के द्वारा। ये जो मेन सेंटर था, जो मेन गढ़ था मूवमेंट का, हरदोई में, बाराबंकी, बहराइच और सीतापुर में था, ठीक है ना। जो मेन कंप्लेन था फार्मर्स का क्या था, इंक्लूडेड द इंक्रीमेंट इन द रेंट एंड द सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ द रेंट इन प्रोड्यूस। जब मेन कंप्लेन था किसका, फार्मर्स का, वो क्या चाहते थे कि रेंट में सर प्लीज़ इंक्रीमेंट कर दीजिए, इस सिस्टम के कलेक्शन से जो रेंट है उसमें क्या कहते हैं, इंक्रीमेंट कर दीजिए, ठीक है। रेंट वॉज 50% हायर दैन द रिकॉर्डेड रेंट जनरली इन दिस मोमेंट। वही मैंने बताया 50% से क्या होता ज़्यादा था, इस 50% से भी क्या था, जो इतना रेंट था उससे 50% ज़्यादा था जनरली इन दिस मोमेंट, इस आंदोलन में। जो लोग थे डिडंट रिफ्यूज़ टू पे रेंट एंड इंसिस्टेड ऑन कलेक्टिंग द रेवेन्यू इन कैश बिफोर ऑफ हाई इन्फ्लेशन। और देखिए इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ा देते थे और उनसे इतना ज़्यादा पैसा वसूलते थे, तो वो कहाँ से खाएंगे यार। सोचो कितना दरिद्र तरीके से लोगों की सोच थी कि सोचिए वो बेचारे उन्हीं के लैंड को उन्हीं से छीन करके, उन्हीं से ज़्यादा पैसा वसूल करके, और तो और महंगे सामान प्रोवाइड होते थे, वो बेचारे कहाँ से खाएंगे। एक बार दृश्य सोच के देखिए, आपका हाड़ मांस और सब कांप जाएगा। एक बार सोच के देखिएगा दोस्तों कि कितना जद्दोजहद से हमारा जो देश है, किस तरीके से एक पतली सी डोर
से वो चला आया, और सोचिए कितनी ख़राब स्थिति थी, उसके बावजूद भी हमें हमारे जो लीडर्स ने हार नहीं मानी और हमें स्वतंत्र कराया। इस स्वतंत्रता को हमें भूलना नहीं चाहिए दोस्तों। अपने सोच में स्वतंत्र रखिए, कोई छोटा बड़ा नहीं है दोस्तों, सब एक समान है। हमेशा अपनी सोच ऊंची रखिएगा। कहते हैं ना, होप फॉर द मून स्टार्स तो मिलेंगे, वही सा ही सोच रखिए आप लोग, वैसा सोच रखेंगे तो ही कुछ हो पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वल्लभ भाई पटेल जो थे, इस किसान विद्रोह को 1928 में बारदोली से विच लेटर ऑन बिकम द पॉपुलर बारदोली, उसको बाद में क्या कर दिया गया, बारदोली सत्याग्रह कर दिया गया। वल्लभ भाई जो थे, उन्होंने ये किसान मूवमेंट को, जो किसान आंदोलन था 1928 का, बारदोली से किया, और बाद में इसको पॉपुलर कर दिया गया बारदोली सत्याग्रह से। ठीक है ना। विद द सक्सेस ऑफ दिस मूवमेंट द वुमेन ऑफ बारदोली गेव द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल। वाओ, वेरी गुड। इस मूवमेंट के वजह से, कौन से मूवमेंट की वजह से, मेरे मूवमेंट इधर उधर होने के नहीं, मूवमेंट मतलब कि वो एक तरीके से आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह। जब बारदोली सत्याग्रह हुआ तो बारदोली की वुमेन्स थी, जो बारदोली की वुमेन्स थी, ये किससे, बारदोली सत्याग्रह किससे रिलेटेड है, तो ये याद रखिएगा, पीजेंट मूवमेंट से रिलेटेड था दोस्तों, एकदम याद रखिएगा, पीजेंट मूवमेंट से था रिलेटेड। और इनको बाद में क्या गया, टाइटल दिया गया सरदार का दोस्तों। सरदार का टाइटल किसको दिया गया, वल्लभ भाई पटेल को। सितंबर 1946 में प्रोविंशियल किसान सभा जो है बंगाल में स्टार्ट कर दिया जाता है, और उसको क्या कहता है, तिभागा मूवमेंट। तिभागा मूवमेंट। इस मूवमेंट में क्या था, जो शेयर क्रॉपर्स थे वो डिमांड करते थे शेयर ऑफ द जमींदार एंड टू रिड्यूस 1/3 ऑफ फ्रॉम द पीजेंट, हाफ ऑफ द प्रोड्यूस। ठीक है, ये वो चाहते थे। रेस्ट ऑफ द प्रोड्यूस दैट इज 2/3 शुड गो टू द शेयर क्रॉपर। अब ये देखिए, ये कितनी बदतमीजी थी। देखिए इस आंदोलन में क्या हुआ, जो शेयर क्रॉपर्स थे वो उन्होंने डिमांड क्या किया था, जो शेयर था, शेयर ऑफ द जमींदार टू बी रिड्यूस टू 1/3। जो शेयर क्रॉपर्स थे वो क्या किए, जमींदार के भी शेयर को 1/3 हिस्सा कम कर दिए, फ्रॉम द प्रेजेंट हाफ ऑफ द प्रोड्यूस, जितना वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे। रेस्ट ऑफ द प्रोड्यूस जो 2/3 था वो किसको मिलेगा, शेयर क्रॉपर को। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ बंगाल वॉज मोस्ट अफेक्टेड बाई दिस मूवमेंट, सबसे ज़्यादा अफेक्टेड था दोस्तों, बहुत ही दयनीय स्थिति थी। आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव कह रहा हूँ, सॉरी, आचार्य विनोबा भावे visited Nalgonda district of Telangana on 18th of April 1951 in relation to सर्वोदय कॉन्फ्रेंस। सर्वोदय कॉन्फ्रेंस के रिलेटेड गए थे। ये जो डिस्ट्रिक्ट है was then the center of the communist activities। कम्युनिस्ट एक्टिविटीज़ का क्या था, गढ़ था। विनोबा जी जो हैं, विनोबा जी पोचमपल्ली विलेज में रही, ठीक है, रहे। रामचंद्र रेड्डी एक जमींदार थे विलेज के, जिन्होंने डोनेट किया था 100 एकड़ लैंड टू 40 हरिजन फैमिलीज। ओ माय गॉड, टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम ऑफ द लैंड। अक्टूबर 1951 से 1957 के बीच में विनोबा भावे जो थे कंटिन्यू किए भूदान मूवमेंट। भूदान मूवमेंट क्या हुआ, भू को दान करना एक तरीके से। टू गैदर 50 मिलियन एकड़ ऑफ लैंड फॉर डोनेशन ऑफ लैंडलेस लेबर। वाओ, व्हाट अ कंट्रीब्यूशन ब्रदर, व्हाट अ कंट्रीब्यूशन, सल्यूट है सर आपको। ठीक है, ये हमारे नेशनल लीडर्स थे, ये हमारे नेशनल लीडर्स की फीलिंग थी। और आज के नेशनल लीडर्स कैसे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ख़राब हैं, सबका अपना अपना ओपिनियन है। अपना अपना ओपिनियन अपने पास रखिए, आपसे ओपिनियन मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ इन कंपैरिजन टू दैट टाइम व्हाट वाज द फीलिंग एंड व्हाट वाज द एटिकेट्स ऑफ आवर प्रेजेंट नेशनल लीडर्स इन कंपैरिजन टू दोस। ओके, इसलिए उनके वैल्यूज़ बहुत हाई थे। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि देखिए कहते हैं ना, किसान के बिना देश चलना मुश्किल क्या नामुमकिन है। किसान नहीं रहेगा ना तो सब काम करते रहेंगे, और किसान कहते हैं अनाज नहीं उगाएगा ना तो भूखे मरेंगे सब। ठीक है ना, तो किसान को हम क्या कहते हैं, हम प्यार से अन्नदाता भी बुलाते हैं, वो अन्नदाता ही हैं। वी शुड रिस्पेक्ट हाउ मच वी आर एजुकेटेड, हाउ मच वी आर, कहते हैं ना एक क्लासी हम हैं, एक हमारे पास क्लास है, बट वी आप देखिए 2-3 इंसान को हमेशा सैल्यूट करना चाहिए। एक हमारे सोल्जर, ठीक है, एक हमारे फार्मर्स, ठीक है ना, क्योंकि वो हमें प्रोटेक्शन देते हैं अदर एक्टिविटीज़ से, और हमारे जो पीजेंट्स हैं, जो हमारे फार्मर्स हैं,
वो हमें क्या देते हैं, हमारा पेट भरते हैं, दे आर कॉल्ड अन्नदातास, और दे आर रियली सर, रियली वो अन्नदाता हैं और हमें उनकी इज्जत प्रॉपर करनी चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा भावनाओं में नहीं बहूँगा और इस लेक्चर का बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग ने ख़त्म कर लिया है। जो पीजेंट मूवमेंट था, जो किसान आंदोलन था और किसान सभा का फॉर्मेशन कैसे कैसे पूरे देश में हुआ, हम लोग ने देख लिया। सहजानंद सरस्वती से लेकर के आपके आपके आचार्य विनोबा भावे तक का हम लोग का जो सफ़र था हम लोग देख लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का कंट्रीब्यूशन देखिए एवं तमाम जो लीडर्स थे उनका कंट्रीब्यूशन देख लिया। आइए अब जो कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कितने प्रोमिनेंट हैं, बिना उसको क्या कहते हैं देख लें कि किस तरीके से सवाल एग्ज़ाम में अब पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए अब हमें नॉलेज के साथ साथ क्या अपना बनाना है, एप्टीट्यूड बनाना है, जो कि एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाट इज़ मोस्ट रिक्वायर्ड, दैट इज़ एप्टीट्यूड। इफ़ वी डोंट हैव एप्टीट्यूड ना, हाउ मच वी हैव नॉलेज, वी कैन नॉट क्लियर दिस एग्जामिनेशन। ठीक है ना, चलिए बिना फर्दर डिले किए हम स्टार्ट करते हैं अपना एमसीक्यू दोस्तों। प्रश्न संख्या 1 क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, फर्स्ट पीजेंट मूवमेंट जो इंडिया में हुआ वो कौन सा था? तो ये याद रखिएगा, बिजोलिया था। फ्यूडल एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है ना, ऑफ द पेजेंट्री वॉज अ कॉमन इन मेवाड़, जो कि मॉडर्न राजस्थान है, इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। ये जो था बिजोलिया मूवमेंट 1905 में, अगेन इन 1916 में हुआ। यह पहला पहला किसान विद्रोह था जो भारत में हुआ। ये लीडरशिप, एक तरीके का लीडरशिप जो था इस मूवमेंट का, इनिशियली जो है वो प्रोवाइड किया गया, प्रोवाइडेड बाई सीताराम दास 1913, बाद में 1915 में विजय सिंह पाठक ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछ लिया कि भारत में सबसे पहला मूवमेंट जो हुआ वो कौन सा था? वो था आपका बिजोलिया मूवमेंट दोस्तों, ये याद रखिएगा। बाद में इसको 1913 में और बाद में उसके 1916 में हुआ। कहाँ हुआ? मॉडर्न, इसको मेवाड़ में हुआ। कहाँ हुआ? मेवाड़ में। और मेवाड़ कहाँ है? राजस्थान में दोस्तों है। ठीक है, ये याद रखिएगा। 1913 में किसके द्वारा किया गया? सीताराम दास के द्वारा किया गया, सीताराम दास के द्वारा। और 1915 में सॉरी फॉर दैट 1916 लिख दिया, 1915 में विजय सिंह पाठक के द्वारा हुआ, विजय सिंह पाठक के द्वारा। तो इस तरीके के सवाल पूछने और इसी तरीके के सवाल ज़बरदस्त हैं दोस्तों, ऐसे सवाल पूछने चाहिए। प्रश्न संख्या 2 क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग not associated, it's asking about not associated with the formation of UP किसान सभा in February 1918। तो कौन कौन थे? इंद्र नारायण द्विवेदी थे, गौरी शंकर मिश्रा थे और मदन मोहन मालवीय थे। तो हमारे जवाहरलाल नेहरू नहीं थे दोस्तों। कहाँ फॉर्मेशन हुआ था दोस्तों? तो अवध में हुआ था, हम लोग ने पढ़ा था, आप लोग भी पढ़िए। प्रश्न संख्या 3 क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। नई धोबी बंद, ये एक तरीका क्या है? सोशल बाइकआउट था 1919 में। ये क्या है? ये जो स्टार्ट हुआ था फार्मर ऑफ प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट, एकदम सही है। वॉज अ मूवमेंट स्टार्टेड बाय द सेंस ऑफ एम्पेंसिफिकेशन, क्या है? इमेंसिपेशन ऑफ द पीपल ऑफ लोअर कास्ट, नो। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? उस हिसाब से सही हो जाएगा क्योंकि हमें पहले ही मिल गया। चलिए प्रश्न संख्या 4 क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं। बाबा रामचंद्र जो थे ऑर्गेनाइज किए फार्मर, वो कहाँ किए थे? वो किए थे आपका अवध में दोस्तों, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 5 क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आया। शराबबंदी कैंपेन जो है 1922 का, वो कब किसके द्वारा किया गया था? तो वो कौन थे? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने एक और किया था पीजेंट मूवमेंट, जिसका नाम क्या था? बारदोली सत्याग्रह, बाद में इसको कहा गया। ठीक है, और इसी से खुश होकर के हमारी बहनें बारदोली की, मतलब माताएं कह सकते हैं, बहनें तो नहीं होंगी, बड़ी होंगी हम लोग से तो, ठीक है, बारदोली की मतलब उस समय उनकी बहनें, बारदोली सिस्टर्स कह सकते हैं, या महिला या वोमेन कह दीजिए एक तरीके से, उनको क्या बुलाई? सरदार का टाइटल दिया इनको। किसको? मुझे नहीं दिया, मैंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया, ठीक है, लेकिन करूँगा ज़रूर। यह है सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल को। शराबबंदी एक तरीके क्या था? कोई नो टैक्स कैंपेन था, 1922 में चलाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। प्रश्न संख्या 6 क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं। सन 1930 में जो किसान सभा था, किसान आंदोलन था, जो स्टार्ट किया गया डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री एट द इंस्टेंस ऑफ वेरियस लीडर, उसके रिस्पेक्ट में जो एरिया इन्फ्लुएंस हुआ वो बताना है। स्वामी सहजानंद सरस्वती
जो कि हमारे बिहार से एसोसिएटेड थे। एकदम सही है, ठीक है। तो हमारा देख लीजिए ए का 3 सबसे पहले, तो हमारा बी ऑप्शन वैसे ही सही हो जाएगा अगर हमें नहीं और आता है। लेकिन जनरली आजकल एग्जामिनर भी बहुत क्या होते हैं, तेज दिमाग वाले हो गए हैं, ठीक है। बात मत, डोंट टेक इट पर्सनल, वाकई बढ़ गए हैं भाई लोगों का दिमाग। अब खुदाई खिदमतगार जो थे, इनको नॉर्थ फ्रंटियर गांधी खुदाई खिदमतगार, ठीक है, एंड नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस में थे। स्वामी रामानंद, जो स्वामी रामानंद थे, रामानंद जी थे, ये हैदराबाद से रिलेटेड थे। और अब्दुल हमीद खान जो थे वो सौदर्न असम से रिलेटेड थे दोस्तों। इस उसमें ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया किसान कांग्रेस इस्टेब्लिश इन लखनऊ। वो किसके द्वारा किया गया? एन.जी. रंगा थे, ठीक है, एन.जी. रंगा। प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ जाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग लिंक्ड क्लोजली विद द किसान सभा मूवमेंट इन 1930। तो वो कौन थे? स्वामी सहजानंद, जो कि बिहार से बिलोंग करते थे दोस्तों, ठीक है। 1930 में का दशक जो था, स्वामी सहजानंद जो बहुत ज़्यादा करीब थे किसके? किसान सभा मूवमेंट के। जो बिहार किसान सभा था वो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा ही बनाया गया था। और ये जो थे इलेक्ट हुए थे एज अ प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा इन लखनऊ इन 1936। प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ जाते हैं। देखिए, स्वामी सहजानंद जो थे वो रिलेटेड थे किससे दोस्तों? तो वो थे आपके पीजेंट मूवमेंट से रिलेटेड थे, और शायद लेबर मूवमेंट से रिलेटेड नहीं थे, ठीक है, पीजेंट मूवमेंट से ही रिलेटेड थे। तो देखिए दोस्तों कितना प्रोमिनेंट है, कितना प्रोमिनेंट टॉपिक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ जाते हैं। एका मूवमेंट जो हुआ था अवध में, वो क्या था? वो ट्रांसफॉर्मेशन था क्या? रेंट इनटू कैश, रेंट को क्या करना है? कैश में। प्रश्न संख्या 11, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आ जाते हैं। ईका मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ कहाँ पे? तो ये स्टार्ट हुआ था हरदोई, बाराबंकी और क्या कहते हैं आपके जो यूपी के कुछ प्लेसेस हैं वहाँ पे हुए थे दोस्तों, ठीक है। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 12, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हु प्रेसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा? किसने किया था दोस्तों? तो वो कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा हुआ था। प्रश्न संख्या 13, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आ जाते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे उन्होंने पब्लिश किया था क्या? उन्होंने पब्लिश किया था क्या? एक जर्नल, जिनका इसका नाम क्या था? इसका नाम क्या था? हुंकार था दोस्तों, हुंकार, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, सवाल आने की फिर से आने की क्या थे? चांसेस हैं। देख लेते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे 1889 से 1950 का रिजाइम था इनका। ये एक सन्यासी थे और एक तरीके से बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट किसान थे और राइट एक्टिविस्ट थे। ही वॉज ऑल्सो एन इंडियन फ्रीडम फाइटर, ठीक है ना। ही वॉज अ फोर्सफुल राइटर एंड रैन द हिंदी वीकली, इसका नाम था हुंकार, जो पटना से प्रकाशित होता था। और ये साप्ताहिक था दोस्तों, यह क्या था? साप्ताहिक था, साप्ताहिक, सॉरी ये क्या से वो हो गया, वीकली एक तरीके से। प्रश्न संख्या 14, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आ जाते हैं। कौन से जो कांग्रेस लीडर थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया पहली मीटिंग ऑल इंडिया किसान सभा में? किसने किया था? कौन जो है फॉलोइंग लीडर जो पार्टिसिपेट किया क्या? पहला मीटिंग जो था कौन सा? किसका पहला मीटिंग? ऑल इंडिया किसान सभा के पहली मीटिंग में किसने प्रिसाइड किया था? तो वो कौन थे आपके दोस्तों? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे दोस्तों, याद रखिएगा। कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। वही मैं भी देख रहा हूँ सारे ऑप्शंस को, ये सारे ऑप्शन गलत हैं दोस्तों। सरस्वती थे। और इसमें सेक्रेटरी कौन थे? सेक्रेटरी आपके तो एन.जी. रंगा। प्रश्न संख्या 15, क्वेश्चन नंबर 15। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस जो है वो कब बनाया गया? बनाया गया आपका 1936 में दोस्तों। प्रश्न संख्या 16, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। कौन जो है इलेक्ट हुआ पहला प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा लखनऊ में 1936 में? तो ये कौन था? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा ये क्या हुआ? ये इलेक्ट हुआ। कौन पहला प्रेसिडेंट कौन था? स्वामी सहजानंद सरस्वती था।
प्रश्न संख्या 17 क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आ जाते हैं। पहला ऑल इंडिया किसान महासभा जो है वो कब फॉर्म हुआ? वो आपका लखनऊ में दोस्तों, लखनऊ में फॉर्म हुआ। प्रश्न संख्या 18 क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आ जाते हैं। जो फाउंडर थे, प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया किसान सभा के, वो कौन थे? वो आपके कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे दोस्तों, स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आ जाते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती रिलेटेड थे किससे? फार्मर मूवमेंट से रिलेटेड थे, ठीक है, किसान विद्रोह से आंदोलन से रिलेटेड थे बिहार में। प्रश्न संख्या 20 क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आ जाते हैं। कौन कनेक्ट किया बिहार किसान सभा को? तो वो कोई और नहीं था। कौन कौन था? बहुत सारे थे इसमें। स्वामी सहजानंद सरस्वती भी थे, कार्यानंदन शर्मा भी थे, राहुल संकृत्यान भी थे और यदुनंदन शर्मा, सबके सब थे। तो ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 64वें बीपीएससी में आया हुआ सवाल है, बहुत ही प्रोमिनेंट सवाल है दोस्तों। प्रश्न संख्या 21 क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आ जाते हैं। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा के फाउंडर कौन थे? वो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा बनाया गया था दोस्तों। प्रश्न संख्या 22 क्वेश्चन नंबर 22, जो तिभागा मूवमेंट था वो स्टार्ट हुआ 1946 में फ्रॉम बंगाल अंडर द लीडरशिप, किसके लीडरशिप में हुआ था? वो किसान सभा के लीडरशिप में हुआ था। तिभागा मूवमेंट जो हुआ था कहाँ पे? बंगाल में 1946 में किसान सभा के लीडरशिप में हुआ था। प्रश्न संख्या 23 क्वेश्चन नंबर 23, स्वामी सहजानंद सरस्वती जो था फॉर्म किए थे ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा डिमांड फॉर द नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड एंड वाटरवेज। ये कब क्या किया था? अपने मृत्यु से पहले इन्होंने स्टार्ट किया था दोस्तों। प्रश्न संख्या 24 क्वेश्चन नंबर 24, कौन जो है एसोसिएटेड है किससे? किसान सभा बिहार से। तो कौन है वो? राजेंद्र प्रसाद हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 25 क्वेश्चन नंबर 25, मैच द फॉलोइंग, और कुछ कूट दिए गए हैं वो देखना मिलाना। तो बरदौली सत्याग्रह कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और कौन था? देखिए, तो ए क्या हो जाएगा? 2, ए का 2 तो क्या है? तो हमारा ये क्या हो गया? कट गया दोनों, ठीक है। और हमको क्या पता है कि भारतीय किसान विद्यालय हम लोग ने पढ़ा था, कौन था वो? एनजी रंगा थे इसके, ठीक है। अब देख लेते हैं 2, 4 हमारा कौन मिल रहा? बी, तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो उस हिसाब से सी का क्या हो जाएगा? बंगाल प्रजा पार्टी का हो जाएगा फजूल हक हो जाएंगे, ठीक है। और बकशत एजुकेशन जो हो जाएगा वो स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती हो जाएंगे दोस्तों। तो इस हिसाब से बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 26 क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं। जो लीडर थे बारदोली सत्याग्रह के 1928 में, वो कौन थे? कोई और नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे दोस्तों, ये याद रखिएगा। और कैसा वो था मूवमेंट था, कैसा आंदोलन था वो दोस्तों? एक तरीके का किसान विद्रोह था, किसान आंदोलन था, विद्रोह नहीं था, आंदोलन था दोस्तों। प्रश्न संख्या 27 क्वेश्चन नंबर 27, जो इंपॉर्टेंट मूवमेंट था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, बहुत इंपॉर्टेंट कौन सा था? वो कौन सा था? बारदोली सत्याग्रह। प्रश्न संख्या 28 क्वेश्चन नंबर 28, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी दोस्तों। किसान मूवमेंट जो था बारदोली में वो सक्सेसफुल हुआ था, लीडरशिप बाय वल्लभ भाई पटेल ऑन द बिहाफ ऑफ वुमेन बारदोली, महात्मा गांधी गिव हिम द टाइटल ऑफ सरदार। प्रश्न संख्या 27 प्रश्न संख्या 29 क्वेश्चन नंबर 29, महात्मा गांधी को दिया गया टाइटल सरदार वल्लभ भाई पटेल को फॉर हिज ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन स्किल इन किसमें? बारदोली सत्याग्रह में दोस्तों। प्रश्न संख्या 30 क्वेश्चन नंबर 30, ऑन द डिमांड ऑफ द तिभागा मूवमेंट, तिभागा मूवमेंट के डिमांड पे कहाँ पे? बंगाल में। कहाँ पे? बंगाल में। वो क्या था रीज़न? वो क्या था? रिडक्शन ऑफ द शेयर ऑफ लैंडलॉर्ड्स फ्रॉम 1/2 ऑफ द क्रॉप टू द कितना? टू द क्रॉप टू 1/3 करना था। यही इनका क्या था? मंशा, और यही सोच थी। एकदम सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 31 क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाते हैं। भूदान मूवमेंट जो है वो शुरुआत किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? भूदान मूवमेंट किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? वो कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। विनोबा भावे जो थे वन ऑफ द ग्रेट स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक कहते हैं लीडर थे, एक तरीके से कहते हैं ना, लीडर मतलब सरदार थे एक तरीके से। और क्या थे? सुधारक थे मॉडर्न इंडिया को। हुज वर्क एंड पर्सनल एग्जाम्पल मूव टू द हार्ट ऑफ काउंटलेस इंडियन। ये पहले पर्सन थे जो इन्होंने इलेक्ट किए गए। ये एक पहले पर्सन थे जो भी क्या हुए, इलेक्ट किए गए इंडिविजुअल सत्याग्रह के लिए 1940 में। आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस ही स्टार्टेड भूदान मूवमेंट, और इन्होंने करीबन 50
50 एक एकड़ से भी ज़्यादा की ज़मीन जो है वो क्या हुआ, आपके जो होते ना डेस्टिट्यूट क्लास के लोग थे उस समय, मतलब पुअर पीपल्स के लिए उन्होंने एक तरीके से उसको एलोकेट कराया था। हुज मेन एम वाज ऑब्जेक्टिव वाज टू डिस्ट्रीब्यूट लैंड टू द लैंडलेस फार्मर, एक तरीके से यही कहना था मेरा। ठीक है, प्रश्न संख्या 32, क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा जो प्लेस है जो एसोसिएटेड है आचार्य विनोबा भावे के से भूदान मूवमेंट से, बिगिनिंग ऑफ द मूवमेंट कहाँ हुआ था, पोचमपल्ली में हुआ था दोस्तों, पोचमपल्ली। प्रश्न संख्या 33, क्वेश्चन नंबर 33, भूदान मूवमेंट जो है वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, किस स्टेट में हुआ था आंध्र प्रदेश में, पोचमपल्ली में हुआ था। प्रश्न संख्या 34, क्वेश्चन नंबर 34, इन विच स्टेट द भूदान मूवमेंट फर्स्ट स्टार्टेड, कहाँ था, आंध्र प्रदेश में दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग ने इसके एमसीक्यू को भी क्या हुआ, कवर कर लिया है दोस्तों। तो कि दोस्तों ये एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और बिहार पीसीएस में और यूपी पीसीएस में एवं तमाम जितने भी सिविल सर्विस के स्टेट सर्विसेज के पेपर हैं उन सभी में ये सारे क्वेश्चन क्या हैं, प्रोमिनेंट हैं और आने की भी उम्मीदें हैं। आ जाते हैं आज का हमारा अगला जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है ट्रेड यूनियन और कम्युनिस्ट पार्टी। तो बिना फर्दर डिले किए हुए हम इसे भी स्टार्ट करते हैं। मद्रास लेबर यूनियन जो था वो जो है फॉर्म होता है, कब बनाया जाता है, 1918 में, जिसके लीडरशिप के में बीपी वाडिया के, और ये जो थे पहले मॉडर्न लेबर यूनियन बकिंगम कर्नाटिक क्लॉथ मिल बने। ये पहले बन गए, क्या बन गए, पहले मॉडर्न लेबर यूनियन बने। ठीक है ना, फर्स्ट मॉडर्न लेबर यूनियन इन्हीं के द्वारा बनाया गया, मद्रास लेबर यूनियन 1918 में अंडर द लीडरशिप ऑफ बीपी वाडिया। ये क्या थे, पहले मॉडर्न लेबर यूनियन बनाए। बकिंगम और कर्नाटिक क्लॉथ मिल लेबर जो थे पार्ट थे इस यूनियन के, ये याद रखिएगा कौन थे, ये दोनों थे। सून 2 लेबर यूनियन इन बॉम्बे, 1 एट कैलकाटा, द इंडियन सीमेंस एंड 4 लेबर यूनियन एट मद्रास वाज इस्टेब्लिश। वो क्या गया, बना दिया गया। महात्मा गांधी ने फाउंड किया अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन इन 1918। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है वो एनएम जोशी के द्वारा बनाया जाता है, नारायण मल्हार जोशी के द्वारा 31 अक्टूबर 1920 में बम्बई में बनाया जाता है, बॉम्बे में, मतलब इसका पुराना नाम है बम्बई। द मोटिव बिहाइंड इट्स फॉर्मेशन वाज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इन 1919। इसका मोटिव क्या था, इसके पीछे बनाने का मोटिव क्या था, फॉर्मेशन करने का क्या था, कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में बना था। यही था इसका मोटिव रीज़न, कि जो इंडियन लेबर हैं वो भी डिसाइड करते हैं टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इन लेबर यूनियंस, ये भी था। लाला लाजपत राय जो थे ये पहले प्रेसिडेंट थे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के। जोसेफ बैप्टिस्टा जो थे वो वाइस प्रेसिडेंट थे। दीवान चमनलाल जो थे वो क्या थे, जनरल सेक्रेटरी थे। ठीक है, जनरल सेक्रेटरी थे। ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन था ये डिवाइड हो गया पहली बार 1929 में नागपुर। जवाहरलाल नेहरू ने क्या थे उस समय, प्रेसिडेंट थे उस समय। ठीक है ना, इसका प्रेसिडेंटशिप, इस सेशन के प्रेसिडेंटशिप किसके पास थी, जवाहरलाल नेहरू के पास थी। और यहाँ पे क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। ठीक है ना, 1929 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जो है वो क्या हुआ है, उसका फाउंड किया जाता है, उसको बनाया जाता है मार्च 1919 में वाई व्लादिमीर लेनिन और बोल्शेविक पार्टी जो रशिया में उनके द्वारा। एम.एन. रॉय जो थे विजिट किए थे रशिया ऑन द इन्विटेशन ऑफ लेनिन एंड ज्वाइंड कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू डू सो। टू स्टॉप ग्रोइंग पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द कम्युनिस्ट एक्टिविटी, सम कम्युनिस्ट मेंबर वेर अरेस्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्स्पिरेसी हेल्ड इन कानपुर। ये जो केस था इसको हम क्या कहते थे, कानपुर कॉन्स्पिरेसी भी कहते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी 1924 में, इन्होंने केस स्टार्ट किया था एम.एन. रॉय के खिलाफ, श्रीपद गुलाम शौकत हुसैन, रामचरण लाल शर्मा, सिंगर वेलू चित्तियान इन कानपुर। जो गवर्नमेंट था वो चार्ज किए थे इनके ऊपर कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्रकारी, एक तरीके से षड्यंत्र उन्होंने रचा था, ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। रेवोल्यूशनरी पीरियड ऑफ ट्रेड यूनियन इज बिलीव टू बी 1926 टू 1939। इसके दरमियान क्या हुआ, एम.एन. रॉय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपद डांगे और शौकत उस्मानी और भी जो थे मेन लीडर थे, और ये ट्रेड यूनियन के क्या थे, मूवमेंट, ट्रेड यूनियन मूवमेंट के क्या थे,
ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्या थे, मेन लीडर थे। 1940 में एम.एन. लॉयड ने इस्टेब्लिश किया रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। अगले हाथ पे देखते हैं, अगले उसमें अजीत राय और इंद्रसेन ने 1941 में इस्टेब्लिश किया इंडियन बोल्शेविक लेनिन पार्टी। और सोमेंद्र टैगोर ने 1934 में क्या इस्टेब्लिश किया, रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी। दोस्तों तो ये जो हमारा इंडिया में किस तरीके से ट्रेड यूनियन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ और किस तरीके से ये सिलसिला चलता रहा, कि किस लिए चला, लेबर्स के हित के लिए चला। और ये किससे इंस्पिरेशन था, ILO से, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो 1990 में फॉर्मेशन हुआ था, उससे बहुत इंस्पायर होकर के वो लोग जो लेबर्स थे उनके हितों की रक्षा करने के लिए ये चीज़ें बनी थी। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग ने थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है। अब बढ़ते हैं इसके MCQ की तरफ। बिना फर्दर डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं इसके MCQ। जो पहला ट्रेड यूनियन था वो बना भारत में इन द ईयर 1918, किसके द्वारा होते, BP वाडिया। कौन थे, BP वाडिया। इनको क्या कहता है, फर्स्ट मॉडर्न ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या था, पहला मॉडर्न ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन था भारत में। इनको नहीं कहा जाता है, मतलब बताया जा रहा है ये पहला ट्रेड यूनियन था ऑर्गेनाइजेशन भारत में। प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। Who of the following was sent as a representative of the labor in Indian government in the Washington Summit of ILO in 1919? किसको भेजा गया था, NM जोशी को भेजा था, नारायण मल्हार जोशी जी को भेजा गया था। ILO जो था came into existence in 1919। फर्स्ट इंटरनेशनल लेबर समिट जो हुआ था वाशिंगटन में हुआ था, वाशिंगटन में USA इन 1919। मिस्टर NM जोशी जो थे उन्होंने ये क्या थे, सेंट एज अ वर्कर डेलीगेट, वाइल BP वाडिया वॉज सेंट एज एन एडवाइज़र। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर आपका 3 पे, ऑपरेशन के 3 पे। कौन जो है फाउंड करता है अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन? ये कोई और नहीं थे, महात्मा गांधी के थे। प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं। 4 की तरफ, कौन जो है फॉलोइंग जिसमें पहला लीडर जो है ऑर्गेनाइज करता है लेबर मूवमेंट इन इंडिया, वो कौन थे, NM लोखंडे थे। नारायण मेघाजी लोखंडे जो थे 1848 से 1897 एक पायनर लेबर मूवमेंट था भारत में, उस समय भारत में। ही इज़ रिमेंबर्ड नॉट ओनली फॉर द ameliorating the working condition of the textile mill hand in 19th century, but also for the courageous initiative on the caste communal issues. Government of India issued a postage stamp with a photograph of in 2005. प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं। हाँ, पहला प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के, वो कौन थे, लाला लाजपत राय थे। प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ जाते हैं। किसने प्रिसाइड किया था इनॉग्रल सेशन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में? कोई और नहीं थे, लाला लाजपत राय थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, कांग्रेस जो स्टैब्लिश हुई बॉम्बे 1920 में हुई थी। पहला सेशन जो था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो बॉम्बे में हुआ था 1920 में, वो प्रेसाइड किसके द्वारा किया गया था, लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ जाते हैं। Who among the following has presided over all India Trade Union Congress held at Nagpur in 1929? कौन थे वो, जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ जाते हैं। जो ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट था 1929 का, वो प्रोवाइड किया जाता है क्या जाता है, अ सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल एंड बैन ऑन स्ट्राइक, यही था। ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1929 क्या करता है, प्रोवाइड करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन एंड टू इन्वेस्टिगेट एंड सेटल द ट्रेड डिस्प्यूट। ये एक्ट जो है प्रोवाइड करता है, प्रोहिबिटेड करता है स्ट्राइक विदाउट नोटिस इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज लाइक रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राफ, टेलीफोन। इट वाज मेड एनी स्ट्राइक और लॉकआउट इलीगल। प्रश्न संख्या 11, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आ जाते हैं। Who was the first Indian to be a member of Communist International? कौन था, Who was the first Indian to be member of the Communist International? कौन थे, M.N. रॉय थे दोस्तों। प्रश्न संख्या 12, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर आ जाते हैं। अक्टूबर 1920 में विच ऑफ द फॉलोइंग हेडेड अ ग्रुप इंडियन गैदर्ड ताशकंद टू सेट अप द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया? वो कौन थे, M.N. रॉय थे दोस्तों। प्रश्न संख्या 13, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आ जाते हैं। जो कॉन्स्पिरेसी हुई थी
वॉज अगेंस्ट द लीडर ऑफ, किसके खिलाफ, किस में हुआ था, एक तरीके का कम्युनिस्ट मूवमेंट था दोस्तों, क्या था, लीडर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट। प्रसंग देखिए, कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस जो था अगेंस्ट द कम्युनिस्ट हु वाज हॉर्डेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो सम न्यूली टर्न्ड कम्युनिस्ट नेम्ड जो था, एम.एन. रॉय थे, मुजफ्फर अहमद थे, श्रीपद अमित डांगे थे, श्रीपद अमृत डांगे, शौकत उस्मानी, रामचंद्र लाल शर्मा, सर्वेंगलू चित्तेयर, गुलाम शौकत हुसैन जो है पकड़े गए थे गवर्नमेंट के द्वारा एंड ट्राई टू कॉन्स्पेयरिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन 1924। द चार्ज ऑन देम वाज टू डिप्राइव द emperor of his sovereignty of British what? India by completing separation of India from the imperialistic Britain by a violent revolution। जो मेरठ कॉन्स्पिरेसी था, पेशावर कॉन्स्पिरेसी था, केसेस वेयर ऑल्सो अगेंस्ट द लीडर ऑफ द कम्युनिस्ट मूवमेंट। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। जो रिवॉल्यूशनरी फेज था ट्रेड यूनियन मूवमेंट का भारत में, वो क्या था, 1926 से 39 के बीच में था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। ट्रेड यूनियन मूवमेंट जो था इंडिया का कंसिडर किया था 26 से 39, 1926 से 39 के बीच में। एम.एन. रॉय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपद अमृत डांगे, शौकत उस्मानी जो थे, ये मेन लीडर थे क्या, इस मिलिटेंट फेज के। प्रश्न संख्या 15 क्वेश्चन नंबर 15। हु फॉर्म्ड रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी 1940? कौन था, एम.एन. रॉय थे, एम.एन. रॉय। प्रश्न संख्या 16 क्वेश्चन नंबर 16, इस सत्र का लास्ट क्वेश्चन, मतलब इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। आइए देख लेते हैं, क्या नाम था जो इन्होंने फाउंड किया था, क्या, सोमेंद्र नाथ टैगोर। इनके पार्टी का नाम क्या था जो फाउंड किया गया था सोमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा, वो था क्या, रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी। इनके पार्टी का क्या नाम था दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, किस तरीके से ये जितने भी ट्रेड यूनियन बनी थी वो किस लिए बनाया गया था, क्या चल रहा था उस समय वैश्विक स्तर पर क्या चल रहा था, ये सोचिए। आईएलओ बनाने का कॉन्सेप्ट क्यों आया, ये सोचने की बात है दोस्तों। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं होती है, हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है, जानते हैं। क्योंकि आप अपने कॉमन सेंस से सोचिए, क्यों किसी को ये सारी चीज़ें बनाने की ज़रूरत पड़ती हैं। उसका रीज़न ये था कि मान लीजिए कोई एक तरीके से मिल है, ठीक है, मिल का जो ओनर है वो क्या चाहेगा कि मुझे चीप रेट पे लेबर्स मिले, क्या चाहेगा, चीप रेट्स पे लेबर मिले, और क्या हो, मैं उनको क्या बोलते हैं, कम पैसे दे करके ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊँ। ठीक है, तो इसमें फ़ायदा किसका है, क्या वर्कर का फ़ायदा है, नहीं जी, वर्कर का कहाँ से फ़ायदा होगा, इसमें फ़ायदा किसका है, ओनर का फ़ायदा है दोस्तों। ओनर इज़ ओनली, कहते हैं ना, गेन, ओनली ही इज़ गेनिंग, ठीक है ना। और इस समय लेबर का क्या है, दुर्दशा हो जा रही है, तो उसका कोई जीवन नहीं है क्या, उसका कोई सोशल स्टेटस नहीं है क्या, ही इज़ ऑल्सो, देखिए कहने का मतलब है वो वर्कर है, कार्य करता है, कार्य कर रहा है वहाँ पे, ही इज़ कंट्रीब्यूटिंग ऑन दैट, ठीक है ना, ही इज़ कंट्रीब्यूशन, उसका कंट्रीब्यूशन है। मान लीजिए उसके हेल्थ पे कोई हजार्डस वर्क कर रहा है, कोई बीमार हो गया, कोई काम करते करते कुछ उसको हो गया, तो उसकी फैमिली को कौन देखेगा, इन्हीं हितों को देखते हुए, चाहे वो बीमार हो जाए, या कोई हादसा हो जाए, या वो रिटायर हो जाए, तो वो आपके लिए फेथफुल रहा, लॉयलफुल रहा, लॉयल्टी उसके पास थी, आपके साथ जुड़ा रहा, तो उसका कोई मतलब नहीं है क्या, तो उसका मतलब होना चाहिए ना। इसीलिए आईएलओ को बनाने की ज़रूरत पड़ी 1919 में, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और सेम केवल वहाँ पे ही नहीं चल रहा था, ये पूरे वैश्विक स्तर पे चल रहा था, क्योंकि सारी देखिए, फीलिंग्स इज़ एवरीवेयर इज सेम। फीलिंग्स किसी के लिए नहीं है कि वो कुछ और है तो किसी और देश में कुछ और फीलिंग होता है, हमारे देश में कुछ और फीलिंग होता है, एवरीबडी इज़ ह्यूमन। तो सबको ये चीज़ फेस हो रहा था, तो एक कहते हैं ना, एक सूचकांक बनाया गया एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम होगा आप वहाँ पे आकर के देख सकते हैं, क्योंकि चीज़ें वहाँ पे क्या होंगी, यूनिवर्सल रहेंगी, इंटरनेशनली रहेंगी। इसलिए वही हाल जो देशों विदेशों में हो रहा था, वही अपने देश में भी हो रहा था। जैसे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ, देखिएगा
कितना वो प्रोमिनेंट था। अगर महात्मा गांधी ने स्टेप नहीं लिया था उनके ऊपर, क्या कहते हैं, फार्मर्स के, क्या कहते हैं, वहाँ के लेबरर्स के लिए, तो वो कहाँ जाते, किससे गुहार लगाते। तो ये था कि ये जो ट्रेड यूनियन कितने इम्पोर्टेंट हैं हर एक लेबर के, कहते हैं क्या, सुरक्षा के लिए। तो ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा सा अपने पाथ से भटक गया। मैं ILO क्यों आया मैं उसकी इसलिए बता रहा था। ये क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्टी फाउंडेड बाय समुद्रेंद्र नाथ टैगोर, सोमेंद्र नाथ, सॉरी दोस्तों, एक्सट्रीमली सॉरी, सोमेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। इन्होंने बनाया था रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी। रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, जिसे RCPI कहते थे, एक तरीके क्या थी, राजनीतिक पार्टी थी भारत में। ये जो पार्टी था ये फाउंड किया था सोमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा 1936 में, ब्रेकिंग अवे द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द इंडिया। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से किस तरीके से ट्रेड यूनियन हमारा जो है भारत में उसका फॉर्मेशन हुआ से लेकर के कौन कौन सी ट्रेड यूनियन जो भारत में प्रोमिनेंट थी फॉर्म की गई लेबर्स के हितों को बचाने के लिए, उनको हम लोग ने देख लिया। दोस्तों आशा करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को ज़बरदस्त तरीके से समझ में आएगा और बहुत मज़ा आ रहा होगा आप लोग पढ़ने में। दोस्तों मन लगा के पढ़िए, पूरे कैपेसिटी, पूरे ताबड़तोड़ तरीके से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम है नहीं दोस्तों। और ये समय गया ना तो पछता के कोई फ़ायदा नहीं होगा। लग जाइए, जुट जाइए और क्या किए, तांडव कीजिए, तांडव। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में आप लोग से, जिसका नाम रहेगा रॉलेट एक्ट। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। और जलियांवाला जो कांड हुआ था उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जनरल माइकल ओडायर ने किस तरीके से हज़ारों भारतवासियों का जान ले लिया उतने ही छोटे से जगह में। ये बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही शर्मनाक जो था हादसा था भारतीय इतिहास में, वो एक काला दिन था। मिलते हैं अगले सत्र में दोस्तों, अगले सेशन में। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए, इस वायरल से बचिए जिससे मैं पिछले 1 महीने से जूझ रहा हूँ। आप भी बचिए इससे दोस्तों, और अपना स्वस्थ रखिए, माता पिता का ख्याल रखिए। मिलते हैं आप लोग से अगले सेशन में दोस्तों, तब तक के लिए चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।